एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के टकराव के बाद मोदी ने सरकार ने इस बिल पर जेपीसी का गठन कर दिया है। 31 सदस्यों की जेपीसी में अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया गया है। कमेटी की तो अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे और इस समिति में लोकसभा के 21 सांसद भी शामिल होंगे। और यही नहीं, समिति में राज्यसभा के 10 सांसद भी शामिल किए गए हैं। जेपीसी का काम इस पर व्यापक विचार विमर्श करना, विभिन्न पक्षकारों विशेषज्ञों से चर्चा करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना है। जेपीसी की सिफारिशें मिलने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार की अगली चुनौती इसे संसद से पास कराना होगी। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल संविधान संशोधक विधेयक है, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत से इसे विधेयक को मंजूरी मिलनी होगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो देश में तानाशाही को लाएगा, डिक्टेटरशिप को लाएगा। देश के अंदर जो जनता के बुनियादी अधिकार हैं लोकतंत्र के अंदर वोट देने का, उसको छीनने का काम करेगा। तोड़फोड़ करके सरकारें बनाएंगे लोग। हम सारे लोग जानते हैं कि अगर नेताओं को चुनाव में जाना होता है तो उसके कारण से उनके मन में डर होता है। कभी महंगाई कम करते हैं, कभी कोई फैसला जनहित में लेते हैं, लेकिन जब चुनाव में 5 साल जाने का डर नहीं होगा तो जो मन में आएगा करेंगे। लेकिन उसकी नींव कहाँ से शुरू होती है? इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन चुनाया जाता है उसी में पहली गड़बड़ी है। आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए जो कमेटी थी, उस कमेटी में कौन था? पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, फिर सरन्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फिर विपक्ष का नेता था। इन्होंने क्या कर दिया? उसमें बदल लाया। क्या बदलाव लाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा दिया और वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जिस मंत्री को नियुक्त करेंगे वो रहेगा। तो इसका मतलब दो व्यक्ति, एक तरफ के और एक व्यक्ति दूसरी तरफ का। तो अगर सभी की मान्यता से हुआ तो अलग बात है, नहीं हुआ तो 2-1-2 करके होगा ना।